सर इसका AIR 27 था राजस्थान अच्छा, में, ए वन आई था। आर 27 ऑल ओवर इंडिया में था। यस ए आई आर 1 था घोड़ाखाल में। राजस्थान में AIR पर। तो सर आपने जो पढ़ा यहाँ पे, बाकी के जो टीचर है, जो कैरिकुलम है, जो सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग है, उन सब का क्या इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के सिलेक्शन में? हम लोग हमारी गलतियों को मार्क करते थे रेड पेन से, और जी। फिर हम जब उस कागज को वापस पलटते थे। सर कॉपी चेकिंग से मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चलती थी। जो मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स करता था सर, वो कॉपी चेकिंग से पता चलती थी। सर ये तो अपनी जिम्मेदारी, इससे भागना हो गया सर। ये कह देना कि टेस्ट का लेवल हाई है, वो नहीं है सर। हेलो डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस पे। आज हमारे साथ हैं किंजल और उनके फादर। आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किंजल आप सब लोग जानते होंगे राजस्थान से हैं और आरएमसी जून 2025 में एग्जाम में सिलेक्टेड हुए हैं और इनकी रैंक है AIR 13। तो किंजल, आपको रैंक लाके कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, जब फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम देखे तो उस समय क्या प्राउड फील हुआ, या अपने आप को कुछ क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसी फीलिंग रहती है उस टाइम पे? सर उस टाइम सर बहुत अच्छा लगा है कि हमने इतनी मेहनत करी, आज उसका रिजल्ट आ गया सर। ओके सर, आपको क्या फील हुआ? सर उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, तो जी। एक तो आपका ही कॉल आया था, उससे मुझे पता चला था। ओके। फिर जब मैंने AIR 13 की और सेलेक्टेड की इसकी लिस्ट देखी थी सर, आई हैव नो वर्ड्स, मैं स्पीचलेस हो गया था उस दिन। ओके ग्रेट। इसकी उसमें भी घोड़ाखाल में भी था बच्चा ना? हाँ सर, ये घोड़ाखाल गया था, 7 दिन के लिए घोड़ाखाल रुका सैनिक स्कूल। फिर मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, तो हम लोगों ने इसे वापस बुला लिया था सर। ओके। ओके सर, इस बच्चे को जब मैंने पढ़ाया अभी, हमने देखा कि बच्चे 10-12 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ लेता है। इतनी पढ़ने की स्टेमिना बच्चे में कैसे आप डेवलप करते हैं? पेरेंट्स को बताइए कि भाई, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं बच्चा कैसे मतलब डेडिकेटेड होके इतनी स्टडी को कर पाता है। सर बच्चा पेरेंट्स का साथ चाहता है सर। हम सोचते हैं उनको चॉकलेट दिला करके हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम जी। सोचते हैं हमने चिप्स कुरकुरे दिला के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जी। बच्चे ने जो मांगा वो दिला के उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सर वहां हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। जी। हमें बच्चे को लाइफ की वैल्यूज सिखानी पड़ेगी सर, और मेहनत उसमें सबसे बड़ा पार्ट था। जी। तो सर मैंने इसके साथ मेहनत करनी शुरू की, इसको साथ अपने साथ बैठाना शुरू किया, अपना समय देना शुरू किया। जी। सर मेरे को लगता है पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों को समय देना चाहिए। जो टाइम हम मोबाइल स्क्रोलिंग में लगा रहे हैं या इधर उधर की बातों में लगा रहे हैं, वो समय हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। जी। सर यही हमने शुरू किया, और धीरे धीरे आज इसका रिजल्ट आया सर। ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने कैसे फाउंडेशन क्लासेस को चूज किया? आपको कैसे लगा कि नहीं बच्चा हम यहाँ से हम पढ़ेंगे तो बेनिफिट होगा? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के मन में थॉट होता है कि ऑफलाइन से ही आरएमसी निकलता है, ऑफलाइन से ही रैंक आती है। क्या आपने कभी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में विजिट किया है बच्चे को पढ़ाने के लिए? सर हम लोग कभी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो कभी गए ही नहीं सर, और मैंने इसके बारे में कभी सही कहूँ तो सोचा भी नहीं सर। अच्छा, तो आपको बिलीव था कि ऑनलाइन से हो सकता है? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि सिलेक्शन के दो अलग अलग पार्ट है सर। एक पार्ट है गाइडेंस और एक पार्ट है मेहनत। जी। एक पार्ट है टीचर का, जो आपका सबसे बड़ा गाइड होता है, जी। और एक पार्ट होता है पेरेंट का, जी। जो उस बच्चे को मेहनत करनी सिखाता है। जी। तो सर जब हमने जर्नी शुरू की, तो सर पहला चैलेंज था हमारे लिए मेहनत वाला। जी। तो सर ऑफलाइन में भेजने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम पैसों से वो चीज खरीद रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। सर जी। हम पैसों से वो चीज खरीदना चाह रहे हैं ऑफलाइन में भेज करके, जो हमें करनी है और हम किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। और सर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात पे एक चीज बोलूं कि जैसे आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, आप उसको ये प्रैक्टिकल है, आप उसको समझा सकते हैं, कर सकते हैं। मगर किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप डालेंगे तो वो एक दो बार समझाएगा, दूसरी बार पीवीसी पाइप निकालेगा, कूट देगा, और यही होता है। यही होता है। बिल्कुल। तो वो दूसरा इतना पेशेंस नहीं होता, क्योंकि अपने बच्चे को समझाने के लिए एक पेशेंस होना चाहिए। तो बेसिकली सर आपका डिसीजन ऑनलाइन जो था, तो फिर आप ऑनलाइन में हमें ही चूज क्यों किया? सर आपसे हम जुड़े थे जब हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे थे सर। उस Okay. समय हम जानते ही नहीं थे कि RAMC क्या है, सैनिक स्कूल क्या है। हम तो बस ब्लैंकली वीडियोस देखते थे आपके Okay. यूट्यूब के। तो आपने यूट्यूब पे कैसे सर्च किया या कैसे मिल गया? सर हमें बहुत सारे टीचर्स मिलते गए यूट्यूब पे, जब हमने मैथ सर्च किया, और जी। सर फिर उनमें से हमें आपकी क्लासेस अच्छी लगने लगी, हमें लगने Okay. लगा इनसे बेनिफिट है। तो सर फिर हमने आपकी क्लासेस के सारी प्लेलिस्ट अपनी सेव्ड लिस्ट अच्छा में सर, बनाई। एक क्वेश्चन है इसमें कि उस समय भी मैं आरएमसी ही पढ़ाता था, तो सैनिक में फिर आरएमसी की क्लास कैसे दिखा रहे थे?
सर बेसिकली हम लोग उस समय जानते ही नहीं थे कि सैनिक क्या है और आरएमसी क्या है। हमें लगता Okay. था कि इस क्लासेस में कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। आपके Okay. पास कॉन्सेप्ट थे हम्म। तो सर हम सैनिक और आरएमसी को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे थे। ओके, और उसी से बच्चे ने घोड़ा खाल निकाल दिया। हाँ सर, उससे बच्चा घोड़ा कोई खाल कि बन कोई गया सर। पेड कोर्स लिया? सर इसका AIR 27 था, राजस्थान अच्छा, rank 1 AIR था। 27 ऑल ओवर इंडिया में था, यस सर, AIR 1 था घोड़ा खाल में। राजस्थान में AIR 1, अच्छा, राजस्थान में AIR 1। राजस्थान रैंक 1 हाँ। और ऑल इंडिया रैंक 27। ओके, सैनिक स्कूल में। विदाउट एनी कोचिंग? सर विदाउट एनी कोचिंग। सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के, जिसमें सर मैथ्स का सबसे बड़ा रोल होता है। मैथ्स में कितना सही थे उस समय किंजल? सर 147 मार्क्स थे, सिर्फ एक गलत था। एक गलत था? अरे बाप रे! और केवल यूट्यूब की मेरी वीडियो देखकर? यस सर। सर लिटरली केवल आपकी यूट्यूब वीडियो अरे देख। बाप रे! अरे उन पेरेंट्स को भाई समझना चाहिए जो ऑफलाइन 1.5 लाख 2 लाख 1,80,000 फीस मांगते हैं, कोचिंग वाले 2-2 साल से लगे हैं। बच्चा देखिए, यदि डेडिकेशन है, मेहनत करने की क्षमता है, और ऐसे पेरेंट्स यदि बच्चे को डेडिकेट करते हैं जिस तरीके से सर ने किया है, तो आप घर बैठे यूट्यूब की वीडियो से भी हमारे 150 में 147 मार्क्स ला सकते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है। 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ सर। सर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ सर। यूट्यूब के लिए हमने प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन लिया था उसका खर्च अगर निकाल दें शायद वो अच्छा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा था? सर प्रीमियम में ऐड नहीं आते तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता था। ओके, और हम प्लेलिस्ट बना सकते थे, तो उस वीडियो को हम वापस रिवाइज भी कर सकते थे, इसलिए टेक्नोलॉजी। यस सर। सर देखिए, आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। यूट्यूब पे एक सब्सक्रिप्शन भी आता है, जैसे जो ऐड आता है वो ऐड बंद हो जाता है यदि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इन्होंने मेरी सारी क्लास देखने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज मैं जान सकता हूँ कि मतलब यूट्यूब पे सारी क्लासेस देख डाली? सर जितने भी आपके वीडियोस अवेलेबल हैं सर, आपको भी नहीं पता होगा आपके कितने वीडियोस हैं। हमने आपके इतने वीडियोस देखे हैं सर, आपके SSC तक के वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं सर। अच्छा, SSC सीजीएल वाले? SSC सीजीएल तक के वीडियो। कौन से चैनल के किंजल? सर अड्डा 247 अनअकैडमी। अच्छा, दोनों अनअकैडमी, अड्डा 247 वाईफाई स्टडी वाला? यस सर। अरे वाह, तो वहां से भी सीख लिया? हाँ सर। अरे बाप रे बाप! नहीं, आप सच बता रहे। ऐसे बच्चे यदि मिलते हैं तो हमें भी लगता है कि यूट्यूब पे हम और मेहनत करें और बेहतर करें और अच्छा करें। और लिटरली मैं बताऊं, पेरेंट्स जितने भी बच्चे थे मैं पढ़ाता हूँ, सेलेक्ट होते हैं, मगर जब ऐसे बच्चे आते हैं कि नहीं सर यूट्यूब से पढ़ के केवल हमने सैनिक स्कूल में ये रैंक लाई, वो बात मतलब मेरे को इतनी अमेजिंग लगी कि मैंने अपने यूट्यूब पे अब और पढ़ाना अच्छे से स्टार्ट कर दिया और डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो सर फिर उसके बाद जब सैनिक घोड़ा खाल निकाल लिया, फिर उसके बाद आरएमसी का मन कैसे हुआ? सर जब घोड़ाखाल से निकाल के लाए और मेरी कुछ तबीयत ठीक हुई तो मुझे लगने लगा कि यार मैंने बच्चे के साथ गलत किया, मुझे नहीं निकालना चाहिए था इसको, इसका खुद का फ्यूचर था। ओके। तो सर हम लोग फिर तैयारी में जुटे कि इससे अच्छा करेंगे। ओके। सर कुछ लोगों से कभी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, ये तो बहुत मुश्किल है, हम गारंटी दे ही नहीं सकते। ओके। सर हमने तो एक सैनिक स्कूल के टाइम आपको पकड़ा था तो हम जानते थे आपको, उस समय हम पर्सनली अपन नहीं जानते थे, लेकिन यूट्यूब से हम आपको जानते थे। ओके। तो सर और ये आपकी अब फिर यूट्यूब की क्लासेस लाइव में भी लेना शुरू किया, फिर इसने आपके क्वेश्चन लाइव सॉल्व करने शुरू किए। ओके। और सर फिर हम आपसे जुड़े, मैंने आपसे बात की, तो ओके। इस तरह ही जर्नी हमारी। अच्छा, पहले आप रिकॉर्डिंग देखते थे, फिर उसके बाद आरएमसी में लाइव क्लास में आप आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, जी सर। यूट्यूब पे मैंने तुमको कई बार डांटा भी है, कब डांटा है? सर जब एग्जाम जो जून 2025 वाला एग्जाम था उसे सर थोड़े दिन पहले डांट पड़ी थी। किस लिए? सर एक एंगल वाला सवाल था, उसमें मैंने 90 डिग्री आंसर किया, जबकि उसमें 30 डिग्री माइनस भी होना था, तो सर डांट दिया। ओके। अच्छा देखो, यूट्यूब पे भी मैं डांटता हूँ। अच्छा सर, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं अरे नितिन सर डांटते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, और कैसे क्या होता है। तो सर आप नहीं सोचे कि यार और दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चा आया पढ़ने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं कि अरे नितिन सर केवल मैथ ही तो पढ़ाते हैं, बाकी के टीचर का क्या है। तो सर आपने जो पढ़ा यहाँ पे, बाकी के जो टीचर है, जो कैरिकुलम है, जो सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग है, उन सब का क्या इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के सिलेक्शन में, और आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीजें जो पेड स्टूडेंट है हमारे यहाँ उनके लिए भी, कि जो क्या चीजें ऐसी यूज करें जो अपना मार्क्स इनहेंस कर लें। सर इसमें दोनों सब्जेक्ट के आपको अलग अलग बताता हूँ सर। मैथ्स में हम क्या करते थे, जैसे आपने जो भी असाइनमेंट दिए जी, वो हम सारे हम अलग से शीट बनाते थे सर। ओके। आपके उसका प्रिंट निकालते असाइनमेंट का, फिर असाइनमेंट को प्रिंट के ऊपर लगाते, क्वेश्चंस को नीचे उसकी शीट्स लगाते, वो जी। सॉल्व करके आपको भेजते। जी।
सर जितने भी आपने टेस्ट लिए, एग्जाम लिए, सब जी उन सब में हम लोगों ने इसी तरह से अलग शीट पे उनको बनाया। आपने जी जब कॉपी चेक करके भेजा तो फिर हमने रेड पेन से उस पे मार्क करना शुरू किया। ओके हम लोग हमारी गलतियों को मार्क करते थे रेड पेन से, और जी फिर हम जब उस कागज को वापस पलटते थे तो हम देखते थे कि हमने कहाँ गलतियां की है, इसके कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी है, ये जी मैंने समझा, और फिर धीरे धीरे हमने इसको इम्प्रूव किया। ओके सर ऐसे ही इंग्लिश में जब कॉपियां चेक होके आती थी तो मैडम ने छोटी छोटी कमियां जो थी उनको भी मार्क करना शुरू किया। अच्छा मैम वर्ड टू वर्ड चेक करती हैं, यस सर, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। मैम ने आर्टिकल तक की गलतियां शीना जो मैम थी, शीना मैम ने जी आर्टिकल तक की गलती को मार्क किया। तो ओके मैम ने जो मार्क किया वो था सर सॉफ्ट कॉपी में, हम लोगों ने उसी मार्किंग को हार्ड कॉपी में करना शुरू किया, ओके और हार्ड कॉपी में उसको मार्क करके सर इसने बार बार उसको रिवीजन करना शुरू किया। बार बार हम देखते थे एक चीज को, सर एक बार रिवीजन करने में हमें 5 मिनट लगता है तो अगली बार हमें 2 मिनट या 1 मिनट लगता था उसको जी रिवाइज करने में। जी तो जी सर इस तरह धीरे धीरे चीजें होती गई। ओके हमने आपकी क्लास सर पूरी होने के बाद जब तक उसका रिवीजन नहीं किया, हमने ये सोच लिया कि हम पूरा क्लास आपकी तभी मानेंगे जब हम उसका रिवीजन कर लेंगे। ओके तो आपकी जस्ट क्लास फिनिश होने के बाद हम सबसे पहले यही देखते थे कि आज हमने क्या पढ़ा, हमारा टेक होम मैसेज क्या है आज का। अच्छा सर हम भी कुछ चीजों को स्ट्रगल करते हैं, जैसे हम कोई टेस्ट लेते हैं, बच्चों के मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मार्क्स इसके बहुत नहीं आते थे, और शायद 3 से 4 5 मॉक टेस्ट स्टार्टिंग के थे, 6 7 तक। जी हाँ, तो सर फिर सडन इसके मार्क्स आने लग गए, और भी 2025 दिसंबर में कितने का मार्क्स का अटेम्प्ट किया? 195। 195। तो सर मार्क्स फिर कैसे बढ़े, और क्या चीजें पेरेंट्स को भी करना चाहिए जो हमारे पास पेड हैं, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग करवा रहे हैं, और उन चीजों में क्या पेशेंस करना चाहिए, क्या चीजें करना चाहिए कि धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज हो? सर मैं आपको बताऊं सर, जैसे YouTube के बारे में आप नहीं सोच रहे कि कितना बेनिफिट है, वैसे ही आपके टेस्ट के बारे में आपको सर शायद खुद को ही नहीं आइडिया होगा कि ये सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग आपको बच्चों को कितना बेनिफिट दे रही है सर। ओके सर इन टेस्ट ही एक कारण था जिससे इसकी स्पीड इतनी बनी सर। पेपर आप देखिए, मतलब मैंने देखा समझा, 195 का अटेम्प्ट करना आरएमसी का पेपर 1.5 घंटे में, इट्स रियली वेरी टफ जॉब सर। ये प्रैक्टिस से हुआ सर, ये जो करीबन इसके 30 के आसपास पेपर हुए थे सर जब इसका कोर्स चल रहा था, तो करीबन सर 30 बार इसने 1.5 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनाई। शुरुआत में नहीं कर पाता था सर, गलतियां भी करता था, सिली मिस्टेक्स भी होती थी, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार देख देख के हम सुधार करते गए सर। और हमसे आपने एक बार फोन भी किया कि सर ये जो आप पेपर बना रहे हैं, ये इन तरीके के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, बुक दे दीजिए। तो मैं आपसे क्या कहता था? सर आपने यही कहा था कि थोड़े दिन वेट कीजिए, सब इम्प्रूव होंगी, चीजें इम्प्रूव होंगी, आप वेट कीजिए सर। ओके और सर यही हुआ सर। हमने आपके असाइनमेंट बार बार करे, एक बार करके उसको छोड़ा नहीं सर, उनको हमने एक ही असाइनमेंट को 2-3 बार उनको रिवाइज किया सर। ओके, तो सर आप किंजल का आप क्या लेवल देखते हैं? सर अब किंजल का नेक्स्ट एम IOQM है, और वो अब नहीं आपसे नेक्स्ट जुड़ा एम हुआ है, है। मगर अभी का जो लेवल है वो अब कैसा हो चुका है किंजल का? सर किंजल का लेवल बहुत इंप्रूव हुआ है सर, स्पीड में भी, सिली मिस्टेक नहीं करने में अब भी। किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है? सर 10th तक के लेवल ही आराम से सॉल्व कर सकता है सर, आराम से सॉल्व 10th 11th आराम से कर सकता है सर। किंजल ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम IIT एडवांस का भी सॉल्व कर सकते हो? कोई एक टॉपिक बताओ। सर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कैसा भी क्वेश्चन हो यस सर। किया है IIT एडवांस के क्वेश्चन? यस सर। IQM के यस सर। आ गए आंसर? यस सर। कौन सा मेथड यूज करते हो? साइक्लिसिटी सर। साइक्लिसिटी। ओके ग्रेट। ये वो बच्चे हैं जब एक कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मेरा बच्चा इतना स्ट्रांग है, मेरा बच्चा ये स्ट्रांग है, ये है, उतना क्वालिफाई है, मुझे वीडियो भेजते हैं, ये है। देखिए आपके बच्चा स्ट्रांग है तभी वो RMC की प्रिपरेशन कर पा रहा है, बट RMC प्रिपरेशन करना ही RMC क्वालिफाई करना नहीं होता है। सर हमने ये समझा कि हमें ये नहीं देखना हमारे बच्चे के प्लस पॉइंट क्या है, जो बिल्कुल। पॉजिटिव है वो तो मेरे बच्चे में है ही। बिल्कुल सर मेरी ड्यूटी ये है कि उसकी नेगेटिव चीजें देख करके उनको इम्प्रूव करूं। तो सर हम लोगों ने ये किया कि इसमें जो कमियां थी हमने उनको सुधारा। ओके। तो किंजल आपको सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या बेनिफिट लगा? सर सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यही था सर कि मैं 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाता था 1.5 घंटे में। पहले नहीं कर पाते थे? नो सर। ओके। अच्छा कॉपी चेकिंग से क्या आप अपनी चीजों को इम्प्रूव करते थे? सर कॉपी चेकिंग से मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चलती थी, जो मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स करता था सर वो कॉपी चेकिंग से पता चलती थी। ओके। अच्छा कॉपी चेकिंग जो पेपर है क्या व्हाट्सएप पे आता था या प्रॉपर एक टेस्ट होता था जस्ट लाइक RMC? सर प्रॉपर टेस्ट होता था। और पेपर कैसे आप सबमिट करते थे? मैं
सर ऐप पे पीडीएफ अपलोड करिए। ऐप पे पीडीएफ, एक प्रेशर होता था कि नहीं अभी अपलोड करना है सर? सर बिल्कुल होता था सर। हम लोग पेपर को 10 मिनट पहले ही पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर एग्जाम में भी यही होता क्योंकि है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लिमिटेड टाइम में यदि आपने अपलोड नहीं किया तो फिर जी अपलोड जी, नहीं हो पाता सर। नहीं हो पाता, क्योंकि अब कुछ पेरेंट्स का भी डाउट होता है कि कैसे सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाता है ऑनलाइन। तो भाई सर आप बताइए। सर सब्जेक्टिव टेस्ट की एग्जैक्ट टाइम पे आपकी शीट ऑनलाइन आती थी। ऑनलाइन आते ही हम उसको सबसे पहले प्रिंट निकालते हैं। ऑटोमेटिक ओपन होता है? बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक ओपन होता है एग्जैक्ट टाइम के साथ, सेकंड्स के साथ। मैं सही बोलूं आपको तो सेकंड्स के साथ। उसके बाद सर हम उसका प्रिंट निकाल के मैं इसको हाथ में देता, इट हार्डली टेक 2 मिनट। तो 2 मिनट में मैंने इसको पेपर दिया। ये फिजिकल पेपर फिजिकल तरीके से सोल्व करता। हम लोग टाइम इसके लिए 120 मिनट्स का रखते थे सर। ओके, 120 मिनट 30 क्वेश्चन। जी सर। और लास्ट के जो 10 मिनट होते थे वो हमारे पीडीएफ अपलोड करने के लिए होते थे, क्योंकि सर हमें सबसे पहले टेस्ट एक दिन ऐसा हुआ था कि हमसे 2 मिनट लेट हुई थी सर। उसके बाद हमें आपको कभी ये नहीं कहना पड़ा कि इसने पेपर अपलोड नहीं हुआ या हमें थोड़ा टाइम दीजिए या प्लीज सर हमारी रिक्वेस्ट सुनिए। फर्स्ट टाइम हम थोड़े अवेयर नहीं थे सर, हम जानते भी नहीं थे सर, बिगनिंग था हमारा। टेक्नोलॉजी जी थोड़ा सा सर। हम लोगों का ऐप का थोड़ा इंटरफेस यूजर आईडी जी सब अलग सर। है। जी सर। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि पूरे 6 मंथ में कभी टेस्ट ना हुआ हो, कभी कॉपी चेक ना हुई हो? सर ये हम लोग हमेशा कहते हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए नितिन सर का पेपर टाइम पे होगा सर। नितिन सर की क्लास टाइम पे होगी सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू इसके लिए हम आपको हमेशा प्रेज करते हैं सर। थैंक यू। देखिए कोई भी चीज है, किसी भी चीज को अचीव करने पे इस बच्चे के मेहनत के साथ साथ एक टीचर का डेडिकेशन भी होता है। और हम सब पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, बस डेडिकेशन और हार्ड वर्क कौन कर पाता है बच्चे उसी से आगे निकल जाते हैं। तभी हम इतना गैप दे पाते हैं। आज 195 का बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर पाया तभी क्योंकि एक डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के साथ साथ टीचर का भी। ये नहीं कि आज छुट्टी कर दी, कल क्लास नहीं है, परसों हमारे रिलेटिव आ गए हैं। मुझे याद है कि मेरे बेटे की छठी थी, मैं उस दिन भी क्लास ली है। सर आपकी हर क्लास टाइम टू टाइम होती थी। हाँ। एक भी क्लास, मतलब हम हमेशा ये बात करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर उसके बाद ये इसके लिए तैयार भी हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था, हम लोग क्लास का वेट करते थे, हमें पता था कि ये क्लास होनी ही है। मतलब कभी मन में डाउट आया ही नहीं कि क्लास नहीं होगी या टेस्ट आज मिस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ सर। सब मेंटली प्रिपेयर, हम मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि टाइम 4:30 बजे टेस्ट होना है तो डॉट 4:30 बजे पेपर आ जाएगा। 5 सेकंड भी कभी लेट नहीं हुआ सर। ओके सर टीचर के पार्ट के बारे में आपको बताऊं सर, आपको खुद को नहीं आप सोच रहे होंगे सर आपका गाइडेंस वैसा ही रहा जैसे सर अर्जुन के लिए कृष्ण का गाइडेंस था। मैं सही बताऊं तो सक्सेस के लिए सर प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है सर, और ऐसे एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा सर। बहुत ज्यादा, क्योंकि आरएमसी को 25 से 28 बच्चे चाहिए, वो कहीं से भी ले लेगा। आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ के कर लेगा, तो मेहनत बहुत लगती है। बिल्कुल सर, और मेहनत के साथ प्रॉपर रास्ता भी चुनना जरूरी है सर। बिल्कुल, वो रास्ता हमें आपने दिया सर, इसके लिए थैंक यू सर। बिल्कुल। तो किंजल आप अपने क्लास के जो बच्चे थे साथ में जो पढ़ते थे, किससे आप बीट करते थे कि मुझे इसको पीछे करना है, इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं? सर शुरुआत के टेस्ट में तो जो भी बच्चे मुझसे ज्यादा मार्क्स लाते थे, मैं अगले टेस्ट में यही ट्राई करता कि उनसे ज्यादा मार्क्स आए। फिर सर बाद में सर थोड़ा कंपटीशन कम हो गया, और सर बाद में रिदान भी ऐसे सर कंपटीशन रहा। अच्छा, उसको बीट किया है कभी? यस सर, किया है। ग्रेट, तभी 195 ला पाए, तभी वो तुम्हारे पास है मार्क्स में। तो कितनी बार बीट किया उसको? सर 2-3 बार। कभी वो आगे कभी तुम पीछे, ऐसे ही? यस सर। उसकी कॉपी देखते थे? हाँ सर। जैसे वो कुछ लिख के वर्क भेजता था, उसकी कॉपी देखते थे? यस सर। क्या सीखते थे उससे? सर प्रेजेंटेशन का वे, कि इन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे किया है। तुम्हें लगता है तुमसे बेहतर प्रेजेंट करता था वो? हाँ सर। बेहतर प्रेजेंट कर दिया? यस सर, लेकिन टाइम के साथ सर फिर थोड़ा सा बराबर लेवल कर दिया, फिर तुम Yes. अब अच्छा तुम कर पाते हो प्रेजेंटेशन। हाँ ये सर। कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, क्यों नहीं, अपनी भी तारीफ कर सकते हो तुम। नहीं सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रेजेंटेशन में। अच्छा, मतलब हर बच्चे को एक जो अच्छा बच्चा है उससे कॉपी देखनी चाहिए। यस सर। सीखना चाहिए उनसे। देखिए ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हर किसी को लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं है, आपको एक दूसरे से सीखना चाहिए। जैसे मेरे से कभी कोई पेरेंट्स कहता है कि सर ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए विद इन अ डे, मेरे यहाँ वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उसी तरीके बच्चे हैं, एक दूसरे की कॉपी देखनी चाहिए। जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसकी कॉपी देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो किंजल आपको पता था कि आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले 195 का अटेम्प्ट कर पाएंगे? सर लास्ट के पेपर्स में तो कॉन्फिडेंस आ गया था। ओके, कैसा भी पेपर है 190 195 सर आपको? सर हम ये सोच रहे थे कि ये इस बार बहुत अच्छा करके आएगा मैथ्स में, क्योंकि Okay. सर जब टेस्ट दे रहे थे सर, हम लोग जब मॉक टेस्ट देते थे आपके, तो सर हमें लग गया था कि ये इस बार अच्छा करके आएगा। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कैसे होते थे?
सर मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली, मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से सर आरएमसी के लेवल के ही क्वेश्चन थे, और एग्जैक्टली सर क्वेश्चन आए हैं सर उसमें से आरएमसी के एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन है एग्जैक्टली यस सर आए। कितने? सर 3-4 तो एग्जैक्ट शीट से आए हैं सर। कौन कौन से? एक तो सर पार्ट बी में था कि x+1/x=√3, तो हमसे 5 चीजें पूछी थी, उनमें सर 3 चीजें आपकी शीट में ही थी। पूरी सीट में थी? यस सर। और पार्ट ए में एक मिक्सचर का सवाल था, वो भी सर आपकी शीट में था। और याद नहीं आ रहा? और सर और याद नहीं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये बताओ कि अपने आप को इंग्लिश में कैसे इंप्रूव किया सर? इंग्लिश में जैसे सीना मैम कॉपी चेक करके देते थे, तो इंग्लिश में क्या पार्ट इंप्रूव हुआ जो पहले नहीं था? सर सबसे बड़ा रोल रहा राइटिंग सेक्शन में। ओके, राइटिंग सेक्शन पहले ठीक नहीं था। सर मैटर इसके पास था, लेकिन लिखने में ये गलतियां करता था, मतलब उसी बात को, जब अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है सर। ओके। तो मैम से हमने ये सीखा कि प्रेजेंट कैसे किया जाए, हम कहाँ गलती कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, Okay. क्या हमें सुधार करना है, Okay. वोकैबुलरी को कैसे यूज करना है, वो Okay. सीखा सर हमने। अच्छा, मैम वोकैबुलरी कैसे क्लास में कराती थी कि वोकैब पार्ट जो सीना मैम कराते थे कि एक साथ सीट दे देते थे कि रट डालो, या कैसे कराते थे? सर मैम पिक्चर्स के साथ कराते थे, जिससे वो माइंड में एकदम फिट हो जाता था। ओके। पिक्चर भी याद रहती थी कि इस इडियम के साथ ये पिक्चर थी, इस फ्रेज के साथ ये पिक्चर थी। अरे वाह, तो सीना मैम को थैंक यू बोलोगे, वो तो है नहीं अभी। नहीं सर, सच में थैंक यू सर मैम को। तो बेसिकली इडियम्स के साथ साथ और भी क्या चीजें सीखी उनसे? सर मेरी फ्रेजल वर्ब्स थोड़ी वीक थी, और वो Okay. सर अब बहुत इंप्रूव हो गई है। बहुत इंप्रूव हो गई। तो अभी क्या सेंटेंस में यूज कर लेते हो? हाँ सर। राइटिंग पार्ट का मैम ने कैसे इंप्रूव किया? सर राइटिंग पार्ट में मैम बताती थी कि अपने इमोशंस को जो आप प्रेजेंट करते हो, अगर वो आपने सही ढंग से कर लिया, तो आपको 5 में से 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। सेंटेंस बड़े बनाने चाहिए छोटे, इसके बारे में मैम ने क्या बताया? मैम ने कहा छोटे छोटे सेंटेंस बनाने चाहिए, लेकिन आपको जितनी लिमिट दी हुई है उसके अंदर अपने सेंटेंस कंप्लीट कर देने चाहिए, ओके ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके, ग्रेट। तो सर जो पेरेंट्स ऑनलाइन यूट्यूब देखते हैं या जो हमसे क्लास लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डेडिकेशन होना चाहिए जिससे बच्चा आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, इतना कर लिया तो? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आरडी शर्मा कर लिया, ये कर लिया, आपको लगता है आरडी शर्मा से पेपर आया है किंजल? हाँ सर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आरडी शर्मा से भी थे। हाँ। सर वो एक वॉल्यूम का सवाल था, हाँ। वो आरडी शर्मा से था सर। ओके। लेकिन सर आरडी शर्मा को करने में जितना टाइम और जितनी मेहनत लगती है सर, उतना आउटपुट मिलता नहीं है, मुझे ऐसा लगा सर। 2-3 क्वेश्चन मोस्टली। हाँ सर, और उसके लिए आपको 6th 7th 8th 9th कम से कम इतना तो आपको करना पड़ता है सर, और Okay. इसमें आपका बहुत टाइम लग जाता है सर, क्योंकि पूरे साल के लिए वो बुक बनी है सर, जी। और उसको आपको 6 महीने में आपको 4 क्लासेस, मतलब 4 साल का मैटर आप 6 महीने में कैसे कंसाइज करेंगे सर? अच्छा, आरडी शर्मा नहीं करता है, मेरी सीट करता है यदि वॉल्यूम की, तो क्या आरडी शर्मा के क्वेश्चन हो जाएंगे? हाँ सर, सर कॉन्सेप्ट तो वही है सर। ओके तो कॉन्सेप्ट सर लेकिन आपकी शीट में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। ओके। तो सर यदि एक बच्चा पूरी सीट करता है 1 to 1, और पूरी सीट करने के साथ साथ कुछ क्या एक्स्ट्रा करने की नीड है कि उतना ही कर ले आपका आरएमसी निकल जाएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि उसी शीट को दोबारा से रिवाइज कर लो। 2 से 3 आपकी जो शीट, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो शीट करवाई है सर, उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए जी। सर। अगर एक आध कॉन्सेप्ट छूट भी गया तो वो मैटर नहीं करता सर, लेकिन आपको जो 10 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो इतना स्ट्रांगली आपके स्ट्रांग हो जाएंगे सर। तो मेरे हिसाब से अगर आरआईएमसी आपको निकालना है और आपका एम आरआईएमसी सर, नॉलेज अगर किसी का एम है तो उसे पढ़ना पड़ेगा खूब सारा। बाकी सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए सर आपको कंसाइज वे में और तरीके से चलना पड़ेगा सर। ओके। तो किंजल, अभी तुम्हारा, तुम बोल रहे थे रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर थ्योरम तुमने कहाँ से सीखा? सर पहले तो YouTube पे प्रशांत सर IUQM पढ़ाते, तो सर उनसे बहुत सारी थ्योरम पढ़ी थी सर। जी जी। लेकिन सर वो बहुत मुश्किल हो जाता था करना, मैं भी सोचने लग जाता था कई बार कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, कोई आसान तरीका नहीं है। फिर सर एक दिन आपने अपनी क्लास में बताया कि इसको हम साइक्लिसिटी से सॉल्व कर सकते हैं, तब सर मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने दिन से उसको ढूंढ रहा था और आज वो तरीका मुझे मिल गया। सर बेसिकली IUQM की जो क्लासेस वो लोग लेते हैं सर, वो उनका लेवल अलग है सर, वो अलग है। और बेसिकली IIT, तो इन बच्चों को वो समझ में आता नहीं है सर। बिल्कुल। अच्छा, अभी आरएमसी के बाद ये बच्चा, एक मैंने बैच 10th और IUQM का स्टार्ट किया था, उसमें भी था, तो उसमें क्या क्या चीजें सीखी? सर उसमें रिमाइंडर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, लॉगरिथम, और सर ये एकदम बेसिक से, मतलब एकदम एडवांस नहीं, लेकिन सर IUQM लेवल तक तो हो गए सर। सर जो बीच का गैप था
वो ब्रिज बना सर। बेसिकली पहले इसकी जो प्रिपरेशन थी उसमें और IOQM लेवल पे के बीच में एक गैप रहता है सर, दोनों तैयारियों में अंतर है सर। हाँ, आपने मुझे एक बार फोन किया था कि सर ये IOQM की चीजें नहीं समझ पाता है, तो इसको कैसे गैप किया जाए, तो मैंने आपसे कहा यस था। सर, यस सर, उस गैप को फिल करने के लिए आपकी जो 10th, आपने जो 10th के नाम से क्लास फाउंडेशन, यस सर 10th फाउंडेशन जो नाम से क्लासेस दी थी 45 डेज के लिए, हम्म, तो सर इससे इसका जो गैप था वो फिल हुआ सर। अब सब कुछ आता है IOQM का समझ में? हाँ सर, समझ अब में जो आता बुक है। दिला रहे हैं वो उससे कर पा रहे हो? हाँ सर। कौन सा ऐसा टॉपिक जो लगा कि मतलब बहुत अच्छे से हो गया, कोई भी क्वेश्चन है कर लेंगे? सर रिमाइंडर थ्योरम है अब तक तो। अब ज्योमेट्री ज्योमेट्री सर अभी थोड़ी वीक है सर। अभी भी, अब इस पे वर्क करना है। यस सर। टाइम भी कम था, 45 डेज था। अच्छा, आप प्रशांत सर के बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के, प्रशांत धवन सर, शायद उसमें पढ़ाते हैं, किसमें? अनअकैडमी में। सर हाँ, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और अनअकैडमी में भी पढ़ाता था, तो और जब उनकी क्लास देखते थे तो रिमाइंडर थ्योरम में मॉडुलस यूज करते थे। यस सर। तो मॉडुलस यूज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मॉडुलस यूज करने में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार सर बहुत सारे रिमाइंडर्स लिस्ट करने पड़ते, फिर कभी फॉर्मेट लगाना पड़ता, कभी विल्सन लगाना पड़ता। वो घूम फिर के वही थ्योरम लगानी है। यस सर। आप क्या करते हो? अब सर सीधा साइक्लिसिटी से कर देते हैं, इसका रिमाइंडर ये आएगा तो। साइक्लिसिटी किसने सिखाया? सर आपने सिखाई थी। अच्छा, किस बैच में? वो 10th फाउंडेशन वाले में। 10 फाउंडेशन। तो अभी किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो कर लो, यस सर। और हर साल 1-2 क्वेश्चन आते भी है Yes. IIT एडवांस में। यस सर। तो बच्चा RMC की प्रिपरेशन करने के साथ साथ, अभी क्या एज है तुम्हारी? अभी सर 12 इयर्स। 12 ईयर का बच्चा IIT फाउंडेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है। देखिए, आप जितने भी बच्चे हैं सब अपने अंदर के कैलिबर को समझिए। देखिए, यहाँ कोई हम अपना प्रमोशन करने नहीं है, हम लोग एक बिल्कुल ओपन टॉक कर रहे हैं किस टीचर से। बहुत ही अच्छे टीचर है प्रशांत धवन सर, और जब मैं उनको अनअकैडमी में देखता हूँ तो मेरे साथ एक और भी टीचर हैं, निशांत सर, जो अभी गुरुकुल चलाते। तो बेसिकली आप टीचरों से सीखते रहिए, जहां भी रहिए सीखते रहिए। इस बच्चे को मैंने फ्रीडम दे रखा है, कुछ भी जहीं कहां से मिले सीखते रहिए, मगर गलत सीखने से बचिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी पता करिए। कोई टीचर जैसे प्रशांत धवन IIT पास आउट है, AIR 42। AIR 42 है, तो बेसिकली ग्रेट टीचर है। अब आजकल क्या होता है कि बहुत सारे टीचर भी आके कुछ भी पढ़ाने लगते हैं। अच्छा, गलत भी चीजें सीखी हैं यूट्यूब पे? हाँ सर, थोड़ी बहुत। फिर तो उन चीजों से कैसे बचना चाहिए और कैसे सही चीजें सीखनी चाहिए? आपने ये चीज समझ पाए कि गलत और सही में कैसे हम यूट्यूब पे बच सकते हैं? यस सर। कैसे? सर जो ऑथेंटिक टीचर्स होते हैं सर, उनका पता धीरे धीरे अपने आप चल जाता है। कैसे पता कर पाते हैं कि ऑथेंटिक है? आज तो नहीं पता कर पाते सर। बेसिकली ये काम पेरेंट का होता है सर। पेरेंट्स ये को। बच्चे नहीं समझ पाते सर क्या सही है क्या गलत है। बच्चे तो टीचर को ही भगवान मानता है सर। टीचर ने जो बताया वो उन्होंने सीख लिया। मुझे याद तो है, सर- मुझे याद है कि एक बार इसको पॉलीहाइड्रिन नहीं, पॉलीहाइड्रिन था ना? टेट्राहाइड्रिन। टेट्राहाइड्रिन। हाँ, टेट्राहाइड्रिन गलत इसको पता था, और बहुत सारी एक 11 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट गलत पता था। तो एक्चुअली ये भी है कि यूट्यूब पे हर चीज सही नहीं है। यस सर, वी हैव टू चूज सर। आपको चूज करना पड़ेगा। पेरेंट्स का रोल है कि वो कैसे सही करे, क्योंकि कोई कुछ भी गलत पढ़ाई भी जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि अच्छे टीचर भी नहीं है। प्रशांत धवन सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। एक उसमें पढ़ाते हैं, क्या नाम है, वेदांतु ऐप पे, उसमें वो सर का नाम है अभय महाजन सर। हाँ, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैथ्स को लेके बहुत वर्क कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है कि हम लोगों के इंडियन सिलेबस से जो कैरिकुलम है उससे नंबर थ्योरी हटाई दी गई है, क्योंकि नंबर थ्योरी एक ऐसा पार्ट है जो मुझे लगता है कि जो राइटर हैं, जो पब्लिशर हैं, जो राइटर हैं, उनको नंबर थ्योरी इतनी समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने चैप्टर ही हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। नहीं, मॉडुलस क्लास 7 का चैप्टर है, पहले हरियाणा बोर्ड में था जी। 7th 8th का नंबर थ्योरी का मॉडुलस जो बच्चे IIT में यूज करते हैं, 7th 8th का चैप्टर है। तो जैसे हम भी पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि जैसे मॉक टेस्ट है, सर टेस्ट है। आपने मेरे को सब्जेक्टिव टेस्ट में एक बार बोला कि सर ये क्या क्वेश्चन कहाँ से है, याद होगा जब टेस्ट मैंने दिया, इसके हाँ नहीं सर, कर मैंने पाए। पूछा इसके लिए बुक्स है क्या सर, कोई अलग से बुक आती है हाँ। क्या इसके लिए, इन टेस्ट के लिए? तो फिर आप कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। जनरली मैं बोलूं कि वो 6th 7th 8th के ही क्वेश्चन होते हैं। सर ये तो अपनी जिम्मेदारी इससे भागना हो गया सर। ये कह देना कि टेस्ट का लेवल हाई है, वो नहीं है सर। कभी तो हम नहीं है सर। बिल्कुल। वी हैव टू इम्प्रूव। मैं यही कह रहा था सर अभी कि असेसमेंट के साथ, मतलब जो आपकी असेसमेंट शीट आती है उसके साथ सर आपके मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूर।
क्योंकि उसी से आप इनहेंस कर पाते हैं। हाँ मतलब ये दोनों चीजें जुड़ के हैं सर, आपके असाइनमेंट और आपके मॉक टेस्ट सर, अगर इम्प्रूव करना है तो ये दोनों ही चीजें आपको सिंसियरली करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अभी IUQM का कर लोगे तुम? हाँ सर। ग्रेट। तो अभी जो मैंने 10th फाउंडेशन बैच पढ़ाया उसमें क्या क्या चीजें आपकी इंप्रूव हुई? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना सर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये मेरे RMC फतेह बैच के बाद ये 10th फाउंडेशन बैच जो बीच में छुट्टी थी उसमें बच्चे ने पढ़ा है। हाँ, और सर पॉलिनोमियल्स में सर जो क्वेश्चन का लेवल था सर, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर सर सॉल्व करने लग गया। ओके। और सर थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लॉग? सर लॉग भी इम्प्रूव हुआ था सर। लॉग और ट्रिग्नोमेट्री? सर ट्रिग्नोमेट्री तो सर आपकी बहुत अच्छी लगी सर मुझे, क्यों? क्योंकि सर आपने हर चीज को ऐसे थोपा नहीं सर कि बस ये फॉर्मूला याद कर लो, इतना ही है। आपने उसको समझाया ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है, कैसे पहली बार आया ये फॉर्मूला। ओके। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने वो जो एंगल ज्योमेट्री का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री से? सर वो आपने बिना उस a+b वाले फॉर्मूले से करवाया था। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और फिर बाद में उसके ऊपर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनवा के सॉल्व करवा दिया, बिना a+b का फॉर्मूला यूज किए। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चे, यदि आप सच में कैलिबर है, आप बहुत आपके पेरेंट्स यदि सुन रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, और आपको लगता है कि कुछ अच्छा करना है, तो फिर देन यू कैन चूज फाउंडेशन क्लासेस। अदरवाइज आप मेहनत नहीं करना चाहते, यदि आप में वो है, तो मैं कहूंगा कि भाई फिर ऑफलाइन आप, जैसे सर ने कहा कि दूसरे पे जाके वो जिम्मेदारियां आप दे सकते हैं। यदि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। और जिम्मेदारी मेरे साथ साथ पेरेंट्स की भी होती है। ये बच्चा जो भी बना है, मेरा एक बहुत 10% रोल है, 90% सर का है, इनकी मदर का है, क्योंकि जब ये इस तरीके से बच्चे दे पाते हैं तब हम मेहनत कर पाते हैं। और सर इस चीज से आप बिल्कुल मना मत करिए, कुछ रीजन है सर। आप बच्चा अच्छा नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे? अभी जो इसको मैंने इतनी सारी चीजें सिखा दी, RMC एग्जाम के बाद 45 डेज में रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन दो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी दो, एटलीस्ट कर लेगा। ग्राफ भी मैंने बता दिया कैसे पैटर्न ऑब्जर्व करना है ग्राफ का। तो हर चीज मुझे लगता है कि अब वो इजी हो गया है। जी सर, बहुत फर्क पड़ा सर। और सर ये एक्चुअली 10% और 90% नहीं है सर, ये 50% है अरे सर। सर। हमें सही टीचर चूज करना भी बहुत जरूरी है सर। ओके। तो आपने डिसाइड किया था ज्वाइन करना कि सर ऐसे स्कॉलरशिप देख के फिर? सर जिस दिन पहली बार हमने स्कॉलरशिप दिया उस समय हमारा इतना मूड नहीं था, फिर अपनी बात हुई मेरी आपसे, तो मुझे लगा एक बार ज्वाइन करवाना चाहिए, क्योंकि सर ये एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज चाहता है सर। Okay. ये रॉ नॉलेज से निकलने वाला एग्जाम नहीं है सर। बिल्कुल। तो सिर्फ RD शर्मा अच्छा, यदि क्लास, मेरा क्वेश्चन, यदि क्लास आप मेरी ज्वाइन ना करते तो फिर बच्चा क्या स्कोर करता मैथ्स में? सर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 140 150 140। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने के बाद 190 200 जाता है? यस सर। तो आपको डिफरेंस पता है? क्योंकि सर आगे के जो 10 नंबर होते हैं सर, परसेंटेज जब आते हैं सर, 0 से 10% लाना इज अ वेरी इजी जॉब। हाँ बिल्कुल। और सर 80 से 90 पहुंचना या 90 से 100 पहुंचना सर, 90 से 100 पहुंचना इज अ वेरी वेरी टफ जॉब सर। आप कोई छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते सर। ये टीचर का सबसे बड़ा योगदान होता है सर, जो 90 से 100 का पार्ट है वो टीचर देता है सर। तो तुमको क्लास में पनिशमेंट मिली है कभी? सर शुरुआत में तो नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन हो गया तब सर फिर मिली थी। ओके, सिलेक्शन होने के बाद मिलना स्टार्ट हुई। अच्छा, पनिशमेंट क्यों, फर्जी में मिलती थी या कुछ गलती? नहीं सर, गलती होती थी सर तभी पनिशमेंट देते थे, फर्जी में तो सर कोई भी टीचर पनिशमेंट नहीं देगा। ओके। तो गलती किस तरीके की करते थे? सर कोई चीज अगर भूल गया, कोई फॉर्मूला याद नहीं है या कोई क्वेश्चन का स्पेसिफिक पैटर्न याद नहीं है तो सर। अच्छा किंजल, आप इतने सारे टीचरों से पढ़ते हो, देखा है आपने, मगर आपने ऐसा क्या देखा कि जो मेरे पास ही पढ़ने आए? भाई और भी जगह जा सकते थे, तो बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म है सर, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, और आप पे करके भी पढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल। और यहाँ तो फ्री भी देने के लिए बैठे लोग। बिल्कुल सर। तो आप, ऐसा क्या है कि जो चूज किया मुझे, कि आपका डिसीजन था या सर बेटे का था या दोनों का था? पहले आप बताइए आपने क्यों चूज किया? सर हमने आपकी YouTube क्लासेस देखी थी, तो YouTube क्लासेस में सर जितने भी हमारे पास अवेलेबल चैनल्स थे जो हम जानते थे, उन सब की सर मैथ की क्लास में सर सबसे अच्छी मुझे आपकी क्लास लगी थी। ओके। तो चूज क्यों किया, मतलब कि पेड बैच क्यों चूज किया? सर YouTube में उस टाइम आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया था तो हमें लगा पेड में इससे भी अच्छा नॉलेज होगा। तो क्या मिला पेड में उससे अच्छा? हाँ सर। क्या डिफरेंस है यूट्यूब और पेड में?
सर यूट्यूब और पेड में सिर्फ ये डिफरेंस है कि सर यूट्यूब में डेली प्रैक्टिस शीट नहीं मिल पाती, लेकिन पेड में इतनी प्रैक्टिस शीट मिलती है कि सर मैथ्स का जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा सर। सर आपको क्या लगता है? सर यही मुझे लगता है सर, यही चीज रही जो हमने आपको चूज किया सर। बहुत सारे टीचर्स थे सर, ऊपर के लेवल के बहुत सारे थे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं था। जो आईआईटी पढ़ा रहे हैं आज, वो उनका तो करने का कोई मतलब ही नहीं था बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी प्लेटफॉर्म पे इसी एग्जाम के लिए जो टीचर्स तैयारी करवा रहे थे, अब जैसे किसी ने कुछ भी बोल दिया, बच्चा नहीं समझ पा रहा, मैं इसके साथ बैठा होता था, मैं समझता था कि यार ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो कैसे भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अपने अपनी तरह से इस चीजों को सोल्व कर रहे हैं। जी। और बच्चे में अभी तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा है सर। मैं जब ये पढ़ता था तो मैं इसको कभी कोई चीज गलत नहीं बताता था, चाहे मुझे टाइम लगे, मैं इसको देखता था, चेक करता था, उसके बाद में इसको फीड करता था। वो आपने बिल्कुल कहा आपने सर। बिल्कुल आपका बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठते नहीं है। जो टीचर कैसे भी घुमा फिरा गलत सलत पढ़ाई दे रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और यदि पेरेंट्स साथ में बैठते हैं, समझ जाते हैं, तभी वो डिसाइड कर पाते हैं। जी सर, ये डिसीजन सर पेरेंट का पार्ट है सर। और मुझे भी इस चीज में बड़ा सिक्योर रहना पड़ेगा कि YouTube पे मुझे हमेशा आंखें खोल के पढ़ाना है। पता लगा कल मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, हाँ वैसे मैं गलती कम करता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी होती रहती है, कंसेप्ट गलती शायद कम होती है। बिल्कुल सर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो एक अलग पार्ट है सर। वो जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या जब चल रहा होता है या आप क्वेश्चन सोल्व भी कर रहे होते हैं, तो वो अलग चीज है सर। बच्चा उसे कैच नहीं करता, बच्चा कॉन्सेप्ट कैच करता है हाँ, सर। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? सर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट सर वो टेट्राहेड्रन वाला। टेट्राहेड्रन वाला, यस सर। और सबसे मतलब ऐसा क्या यूनिक चीज फाउंडेशन क्लासेस मैथ्स में आरएमसी में सीखी जो आपको बिल्कुल अलग कर दिया सबसे? सर जो प्रैक्टिस शीट को आप टाइम में करना देते थे कि आज आपने प्रैक्टिस शीट दी और कल दोपहर क्लास से पहले पहले चाहिए, तो सर वो उसने सर स्पीड बिल्डअप बहुत अच्छे से करी। आपने एक बार मेरे को मैसेज किया था कि थैंक यू सर, मेरी टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगी। तो पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे करते थे, अब कैसे? थैंक यू मतलब मैं समझ रहा नहीं उस चीज को जब मैसेज किया था। सर उस टाइम सर मैंने कुछ एसएससी की क्लासेस देखी थी आपकी भी सर, ओके। तो उसमें आप सर रेशियो से सॉल्व करा देते थे, हम्म तो सर हम भी रेशियो से सॉल्व कर देते थे, हम्म थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लिख देते थे। हम्म फिर जब आरएमसी में आए तब सर पता चला ये आरएमसी में रेशियो चलेगा नहीं, आरएमसी में आपको प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। जी। तो सर वो चीज हमने आपसे सीखी थी। इक्वेशन बनाना, वही बात सर, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा सर। जब जब टीचर ने जब आपने बार बार ये बताया कि आप ये गलती कर रहे हो, फिर हमने उसको सुधारा। और सर आप जो बार बार पनिशमेंट कह रहे हैं सर, वो पनिशमेंट नहीं था, वो आपका प्यार होता था सर टीचर का। अभी एक बच्चे ने बोला, मैंने उसको तुम्हारी सेटअप का एक वीडियो डाला, तो एक बच्चे ने लिखा है प्लीज डिलीट इट, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। तुम भी तो ऐसा नहीं है? नहीं सर, टीचर पनिशमेंट ऐसे थोड़ी देता है कि बच्चे को जानबूझ के दर्द हो जाए। टीचर सर पनिशमेंट इसलिए देता है कि बच्चा वापस वो गलती ना करे। अच्छा, रिदान को पनिशमेंट मिलती थी? हाँ तुमसे ज्यादा या कम? सर, ये कोई कंपैरिजन थोड़ी है। वैसे सर बराबर ही मिलती थी। बराबर। उसकी रैंक AIR1 आने के बाद भी? हाँ सर। सर आप तो बच्चे से ये पूछ रहे हो कि अब मैं रिदान को ज्यादा प्यार करता हूँ या तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है सर। नहीं, सबको लगता है कि रिदान को मैं प्यार, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि सर रिदान को ज्यादा पनिशमेंट, इसका मतलब आप रिदान को ज्यादा प्यार करते हो, इसको पनिशमेंट ज्यादा है, इसका मतलब आप इसको ज्यादा प्यार मैं करते दोनों हो। को बराबर करते हैं। इसीलिए इसने कहा मेरे सर। लिए सब बराबर है। देखिए, मैं आप कोई पेरेंट्स मेरे से बात करता है, मैं सबको बराबर चीजें देता हूँ। फिर बच्चे डिसाइड करते हैं कि कौन कितनी मेहनत करके मेरे से ज्यादा ले गया। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज हर पेरेंट्स को समझना चाहिए, चाहे वो किंजल हो, ईशांत हो, रिदान हो। मैं सबको बराबर चीजें देता हूँ। अरे तीनों इतने नालायक हैं कि तीनों मेरी इक्वल ले जाते हैं सब चीजें, चाहे वो IUQM का हो। जैसे ईशांत के साथ भी 45 डेज तुमने पढ़ा है, तो उसका क्या लगा आपको? सर वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे सर। वो कह रहा था कि किंजल को मेरे से ज्यादा सीख गया है, मुझे उससे ज्यादा सीखना है। सर ये तो बच्चों का थोड़ा बहुत तो कंपटीशन रहता ही है रहता सर। है। इसको भी सर ये भी बार बार कहता रहता था, किंजल रिदान, रिदान ईशांत, रिदान ईशांत, सारे दिन हमारे घर में ये दो ही बच्चे चलते हैं सर। तो बच्चे अपने आप में चीजें हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, और आप लोगों का सच में जितने भी हैं बहुत अच्छा फ्यूचर भी है बच्चों। दूसरा, किंजल, आप जब इंटरव्यू की तैयारी कहीं की नहीं है, केवल हमारे यहाँ की है, यस सर। आपको इंटरव्यू के टीचर कैसे लगे?
सर आपके जो टीचर्स थे सर वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे सर। ओके, इंटरव्यू के टीचर भी सर अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे सर। आप भी साथ में बैठे थे, उनको हाँ आपको क्या सर, बिगनिंग में मैं भी बैठा था सर इंटरव्यू के टाइम पे साथ में, तो अच्छा ही रहा सर, अच्छी फीलिंग्स रही। ओके, तो उनका एक्सपर्टीज क्या आपको लगा कि मतलब ये बहुत ज्यादा चीजें सीखी? जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब ओपन नहीं था इतना। सर क्योंकि पहले जो ये आरएमसी की तैयारी का दौर चला, इसमें सिर्फ ये बुक्स और टेबल तक सीमित हो गया था सर, ओके, तो अपने आप को प्रेजेंट करना तो ये भूल सा ही गया था सर। बिल्कुल। और उन्होंने जो शायद इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर कराया था वही क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा? यस सर। कौन सा? सर एक वो सवाल था आपकी जो वीकनेसेस है वो बताओ। अच्छा, तो सर वो एकदम सेम शॉर्टकम्स वाला सवाल वहां पूछा था उन्होंने। और सब्जेक्ट वाला? सब्जेक्ट वाला सर ये था हिंदी? कि आपको सबसे नहीं सर, आपको सबसे अच्छे सब्जेक्ट के टीचर कौन से लगते हैं? हाँ, सर मैंने हिंदी बोल दिया। हाँ, देखो ये स्मार्ट है, नालायक पढ़ता मैथ्स है, फेवरेट मैथ्स है, क्यों मैथ्स से कर रहा है, वहां हिंदी इसलिए बोल दिया क्योंकि मैथ्स और साइंस की अगर बोलता तो सर कुछ सवाल पूछ लेते उल्टा सीधा। हिंदी में तो क्या पूछेंगे। आठ नहीं बोल दिया, नहीं तो किसी को आठ बोल देते। ये भी एक इट्स अ फन। तो बेसिकली सर लास्ट पेरेंट्स और बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे सर? सर मैं यही कहूँगा सर, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि तैयारी को दो पार्ट में बांटे। एक टीचर का पार्ट है गाइडेंस का प्रॉपर, और एक अपना पार्ट है मेहनत का। और सर दोनों ही अपनी काम जिम्मेदारी से करते हैं तभी सक्सेस मिलती है सर। बिल्कुल। तो सही टीचर चूज करना, सही चीजें पढ़ना, सही चीजें समझना, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना सर। बिल्कुल, टाइम के लिए आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप मुझे बहुत सर टाइम नहीं लॉस हो, और मैंने उस चीज को आपसे जीत भी लिया कि मतलब मैंने पूरा एक प्रॉपर दिया भी है। बिल्कुल सर। किंजल, आपको सीना मैन ज्यादा अच्छे लगते हैं या मैं? अब सब सच बताना, मैं तो पनिशमेंट करता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। नहीं सर, पनिशमेंट से ये थोड़ी डिसाइड होता है कि टीचर अच्छा है या नहीं है। ओके, सर सीना मैम ज्यादा अच्छे लगते हैं हम? दोनों ही सर। दोनों ही, देखो। सर ये सब्जेक्ट है सर, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है किसी भी बच्चे के लिए। सुरेंद्र सर किनारे हो गए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो तीनों में ले लेते, सीना मैम, सुरेंद्र सर और हम, और निखिल सर भी साइंस पढ़ाते जी हैं वो। जी सर। हाँ सर। तो तीनों में सबसे अच्छे कौन से लगते सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, बच्चा फंस गया सर। हैं? अच्छा, निखिल सर जब साइंस पढ़ाते हैं तो आपको उनकी साइंस आपने पढ़ी है, हाँ कैसा आपको उनका लगा? सर उनकी साइंस जो मैंने अब तक पढ़ी थी सर सबसे अलग थी। ओके, उनकी शीट सर इतनी रिफाइंड थी कि सर मैं एकदम सर शॉक हो गया, इतनी रिफाइंड शीट। ओके, और उससे मोस्टली क्वेश्चन आ भी जाते हाँ सर, उसी से आए थे सर सवाल। हैं। अच्छा, हाँ सर। कौन सा? सर जून 2025 वाला जो एग्जाम था सर, अब जो दिसंबर की तैयारी थी तो सर उसमें उन्होंने जून 2025 वाली शीट भी दिखाई थी सर। आरएनए वाला सवाल तो एकदम सर सेम ही आया था। साइंस का? हाँ सर। ओके, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया है। तो अभी आप अपने साथ के जितने भी फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे हैं या जो जूनियर हैं जो आना चाह रहे हैं आरएमसी, उनके आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पे करना चाहिए, ओके, और सर मेहनत पे डिपेंड है सर पूरा एग्जाम, और ओके, प्रैक्टिस। ओके, तो भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। एंड Thank you, सर sir. आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अभी बढ़ा गया है और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके छोटे को भी भेजेंगे। बिल्कुल सर। फिर आप लोग गंगा नहाएंगे। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो छोटे को भी भेजना चाहिए आरएमसी, हाँ सर। बुलाएंगे उसको? यस सर। ठीक है, फिर उस पर भी लगते हैं और उसको भी भेजते हैं। ठीक है जी सर। जी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।